नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आज के दौर में आज का युवा भी इतनी एक्टिविटी से नहीं दिखता है। आज के दौर में युवा भी काम करने से थक जाता है और वो भी मान लो उसके अंदर कोई भी कला हो, पेंटिंग्स की कला हो या किसी भी तरह की कला हो, वो चाहता है कि भाई पैसा आना चाहिए। लेकिन हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी एज 87 के लगभग है। 87 मतलब 87 साल। डॉक्टर ज्ञान चंद्रा जी हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। कई प्रदर्शनी में मैंने डॉक्टर ज्ञान चंद्रा जी को देखा है कि वो सारी प्रदर्शनी के लिए खुद भागते हैं, खुद प्रदर्शनी को लगाते हैं, खुद प्रदर्शनी को सेट करवाते हैं और जब क्लोजिंग टाइम होता है तो खुद ही पेंटिंग को पैक करवा के चंद्रा जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। कितनी एज के थे और क्या सोच के आपने सोचा होगा कि अपने टैलेंट को निखारना चाहिए, इसको समाज में लेके जाना चाहिए, और सबसे पहली पेंटिंग आपकी कौन सी थी जिस पर आपने काम किया था? बचपन में वो दिन और थे और ना इतना धन हुआ करता था, ना कलर वगैरह, तो स्केच करना, जो कागज़ मिल गया, पोस्ट कार्ड में जगह है तो वहाँ लिफाफे में। और पिताजी स्कोल्ड करते थे, पक्के व्यापारी वो, लाला तुलाराम मित्तल, हरिद्वार के प्रसिद्ध व्यक्ति। वो कहते बनिए को ये सब नहीं है, क्यों कहते बड़े बाल करेगा, सड़कों पर भूखा घूमेगा आर्ट में। तो फिर भी मैं छिप के बनाता था। लेकिन क्योंकि बचपन से ही गीता मैंने 16 साल की उम्र याद कर ली थी पूरी, 16 साल, तो उसका प्रभाव था काफ़ी। तो क्रिएटिविटी थी। जैसे आजकल लोग ये वर्ड यूज़ बहुत करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करता। डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव, ये वर्ड मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा। तो आई वॉज क्रिएटिव ऑलवेज फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो मुझे तीसरी चौथी क्लास का भी प्राइमरी स्कूल का याद है कि मैं कुछ स्केच बनाने की कोशिश करता था। कुछ चिड़िया, बादलों को मैं बचपन से और आज तक ही, उसमें मुझे वो जो कुछ सूझ जाता है, आइडिया आ जाते, इंस्पिरेशन। पहाड़ बना देना, बादल बना देना, चिड़िया बना देना, में फिगर्स निकाल लेता था। अच्छा। आदमी की, ये इसकी। और हंसें तो आपकी मर्जी है, भूतों पे खोज करने का बचपन से शौक है। अच्छा। और उस पर डॉक्टरेट किया मैंने हॉलैंड से। हॉलैंड से मैंने डेथ के ऊपर PhD की है। तो आप मानते हैं भूत होते हैं? होते हैं, नहीं होते उसके बारे में मुझे नॉलेज है बस। मैंने तो मिला नहीं, देखा नहीं। हाँ, मैं ज़रूर बन के आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट, अगर आपने मुझे खुश नहीं किया। आपने पहली पेंटिंग कौन सी बनाई? तो कहाँ याद होता है यार, कैसी बात। 86 साल के आदमी को क्या याद होगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, उसके बाद आपने जब शुरुआत की तो परिवार बस जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद आपने कैसे प्लान किया कि भाई बहुत आगे चले गए आप? उसमें पीछे बहुत घटनाएं घटी। जैसे घर से भाग गया, जंगलों में चला गया। तो आर्ट से इतना शौक है कि जैसे जंगल में मुझे पेड़ पौधे, पक्षी, नदी, हरिद्वार तो आपको पता है आज तो बस गया है, पहले एकदम जंगल टाइप। तो वहाँ उसमें रहना। और एक बड़ी अजीब बात है, जब आप पूछ ही रहे हैं तो बता रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ तो एडिट। क्लास में 6ठी क्लास 7वीं क्लास में मेरी क्लास में लड़कियाँ थी ज़्यादा, तो नेचुरली उस उम्र में अट्रैक्शन होता है। लेकिन ट्रेजेडी ये होती थी इंटरव्यू में, ज्ञान भैया, मुझे अब भैया सुना जैसे किसी ने तो दिल पे छोड़ दियो। राइट। तो मतलब मेरी 30-40 बहनें थी उस ज़माने में, हर सेक्शन के आर्ट बनवाने आते, सभी भैया बोलती थी आपको? नेचुरली उस ज़माने में ये वर्ड बहुत कीमती था, बहुत कीमती, हमारे लिए आज भी कीमती है। तो आर्ट में उनका योगदान है। अच्छा, आप घर से क्यों भागे थे? आपने कहा जंगल में। भगवान को पाने के लिए। लेकिन ये मुझे बाद में पता लगा कि भगवान ने मुझको पाना, ना कि मैंने उसे पाना है। जैसे कोई कुत्ता मैं पालूं और खो जाए मेले में, तो कुत्ता मुझे नहीं ढूंढेगा, मैं ढूंढूंगा। कुत्ते को जो बिस्कुट खिलाएगा चला जाएगा। तो इसलिए आई एम नॉट इन सर्च ऑफ गॉड नाउ, मैं तो अपनी सर्च में हूँ कि मैं क्या हूँ। अच्छा, 87 की अगर हम बात करें, आपने कहा उस समय का तो कुछ इतना ज़्यादा याद नहीं था कि भाई कौन सी पेंटिंग मैंने शुरू की थी बनाना। अब तक लगभग कितनी पेंटिंग्स हैं, अगर कभी आपने काउंट? पेंटिंग 3500 के करीब हो गई हैं और स्केचेस करीब 700-800 हैं।
खाली स्केच जिसमें कलर नहीं होते। यहाँ है, मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि दर्शकों को, क्योंकि सामने कैमरे में तो दिख ही रही है पेंटिंग, अपने हाथों से पेंटिंग्स इससे स्केच वगैरह दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्केच है, ये बात की है। अच्छा, लेकिन स्केचेस, इनको स्केचेस कहते हैं। अच्छा, अब ये कोई भी आइडिया, जैसे संस्कृत भाषा शिवा ने डमरू से दी थी, वो ये वर्ड है जो सब संस्कृत वाले जानते हैं। अच्छा। आई हुई ऋण लिडक, ये भगवान शिव हैं। और ये कैसे ऐसा होता है, पहले आदमी गर्भ में ऐसा होता है, डेवलप होता जाता है। इसको ये एक तांत्रिक बना है जिसके दिमाग में इतनी चीज़ें भरी रहती हैं। ये ऑस्ट्रिया में बना है मैंने, वियना में। अच्छा, वियना देखा, ऐसे कोई इंटरव्यू था तो बताने के लिए बनाया था। 94 का है ये। अच्छा, ये तांत्रिक है। और ये देखो, इस तरह से डेवलप होते हैं, गायब हो जाते हैं, डेवलप होते हैं, गायब हो जाते हैं। मीनिंग्स लिखे हुए हैं। अच्छा, ये ह्यूमन प्रोग्रेस का मतलब कोई एंड नहीं है। जैसे और धर्मों की तो एक ही दिशा है, अल्लाह या ईश्वर या गॉड। इंडियन में कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं, तो किसी दिशा में जा सकते हो। और हर दिशा में ईश्वर तो अनंत है ना, इनफाइनाइट है। तो किसी दिशा में जा, अल्टीमेटली वही मिलेगा, ईश्वर ही मिलेगा। ईश्वर या जो भी बेसिक चीज़ है। ये कैसे डेवलप होता है, ये छोटे स्केच है, इनको मैंने बड़ा बना के रखा है। ये 3 तरह के मेडिटेशन होते हैं। ये सही है, ये इधर झुका है, इधर झुका है, और ये करेक्ट है, ये भी तीनों गलत। ये तो यहाँ एनर्जी बॉडी, मस्तिष्क नहीं, 3 इंच 6 इंच ऊपर एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर, उस पर एक टिप है, वो जीवात्मा है। ये मरने के बाद की स्थिति है, जब इंसान मर जाता है। जब मरता है व्यक्ति तो उसकी चेतना इधर उधर, लेकिन जो ज्ञानवान है उसकी चेतना ऊपर जाती है। अच्छा। ये आम चेतना के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये गलत फहमी है कि कुछ बचा रहता है, लेकिन जो ज्ञानवान है वो सीधा अपनी दिशा में जाता है, ज्ञान सीधा चला जाता है। तपस्वी, उसे पता होता है किधर जाना है। चलिए, ये आपकी स्केच हो गए। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो पेंटिंग्स है, इसमें आपने क्या दर्शाया है अगर देखा जाए तो? इस पेंटिंग को समझाने में थोड़ा मिनट लगेंगे। एक तो जहाँ हम बैठे हैं तो इसमें कम से कम 13 आयाम को अंग्रेजी में डायमेंशंस कहते हैं, और वो एक साथ वर्क कर रही हैं। और उस समय अलग अलग जीव हैं। तो एक तो मैं उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ जी। अब वो पक्का पकड़ा है गलत पकड़ा ये मैं नहीं जानता, मेरे जो वेव्स आ जाता है। दूसरे जो लोग मर जाते हैं उनकी कॉन्शियसनेस वायुमंडल में फ्लोट करती है, यानी प्रवाहित होती रहती है, उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और एक जिनको मैं कॉल करता हूँ, गॉड गॉडेसेस को या भूत जिसको भी, तो मुझे एकदम झटके में कुछ लगता है, मैं बनाता हूँ। लेकिन ये चीज़ें प्रूवेबल नहीं है, प्रमाणित करने लायक नहीं है, पर ये मेरी पर्सनल। तो इसमें ये व्यक्ति है जो इस सबको अनुभव कर रहा है। देखिए यहाँ कुछ अनुभव, यहाँ कुछ अनुभव, राइट। और पूरा उसको बनाना तो असंभव है, असंभव है। तो जितना बना, और ये एक पेंटिंग मेरे को 4 से 5 घंटे लगते हैं इसमें से। अच्छा। एक्रेलिक कलर से कैनवस पर बनी हुई है। ज्ञान जी, ये जो आपने कॉल की बात की, इसका कोई समय होता है? हाँ, इसको रख दीजिए। समय होता है इसका कोई? जी, कोई समय होता है जब आपने कॉल की बात की है कि मैं कॉल करता हूँ? कोई समय नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि आयु इतनी हो गई तो डॉक्टर्स ने, नहीं तो रात को डॉक्टर्स के कारण अब मैं रात को 11 के बाद कुछ नहीं करता। लेकिन पहले ये था कि रात को कभी भी उठ करके स्केच करना या पेंटिंग करना। अच्छा, एक पेंटिंग्स में अब जो आप पेंटिंग्स बनाते हो, लगभग समय की अगर बात की जाए तो कितना समय एक पेंटिंग्स में आपको लगता है? पेंटिंग्स में समय कितना लगता है अगर एक पेंटिंग्स में? अगर समय 4 से 5 घंटे जो सामने है। इस एज में भी? एज क्या है, अंदर से 20 साल का मुश्किल से हो गया। अच्छा। क्या बात कर रहे हैं? आदमी की आंखों में पता लगता है कितनी उम्र है। राइट। आप क्या मुझे चमक मेरी आंख में ज़्यादा है आंखों में? नहीं, पूछ लो उनसे, वो हाँ कर रहे हैं। सॉरी। राइट। नहीं यू आर राइट। नहीं, आज तो आपको मुझे जरा थोड़ा ठीक से बोलना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी इतनी सारी पेंटिंग्स आपने बना डाली हैं, इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ आपकी पेंटिंग्स अभी तक पहुँच चुकी हैं, लोगों को पसंद आती हैं? छोटी घरों में एग्जीबिशन की हैं, तो पेरिस में, मॉरिशस में, यूएसए में, जर्मनी में शायद थोड़ा दिखाई हैं। अच्छा, इंडिया
से ज़्यादा विदेशों के लोग आपकी पेंटिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, लाइक करते हैं, मैं तो नहीं समझते ही वो हैं, समझते ही, क्योंकि उनके साइकोलॉजी का लेवल इंडिया के वालों से बहुत हाई है। हम लोग काफ़ी क्रश्ड हैं बिलीफ्स में, सेंटेंसेस में, वो जो बुजुर्गों ने बोल दिया, लेकिन वो लोग काफ़ी फ्री हो चुके हैं। तो मैं पेंटिंग डालता हूँ, डालती है ऑस्ट्रेलिया कहाँ से, स्टनिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग, उसे तो 2-4-10 मिनट के अंदर आना शुरू, जो मैं व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ। ज्ञान जी, कई लोग अपनी पेंटिंग को सेल नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं, क्या आप भी इस तरीके से करते हैं क्या? ये मेरे एक दुखते रग है। जब पिताजी ने देखा कि अच्छी आर्ट बना रहा है, तारीफ भी मिल रही है, तो बोले इसको प्रोफेशन बनाओ। मैंने कहा नो, नाराज हुए वो। तो नो क्यों बोला मैंने? फिर आपके लिए बनाना पड़ेगा, ज्ञान जी जरा इसको यूं नहीं ऐसे बनाइए, ये मेरे बस की नहीं। ये एक आदमी मिलेगा दुनिया में, बाप और बीवी किसी की मानी नहीं आज तक। 63 साल मैरिज के हुए और पिताजी 95 में गए थे। मोर डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन। अपने ढंग से ही चलाऊं, आगे भी चलूंगा। पेंटिंग की सेल की अगर बात की जाए तो अब चूंकि मेरे बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप सेल करिए, तो अमेरिका से प्राइस उसकी $1500 $2000 तक लग चुकी है। लेकिन वो क्रिप्टो में लेना चाहते हो। क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ चलती नहीं है। हाँ, अगर मैं यूएसए जाऊँ चलेगी। अब यूएसए जाने का तो अभी साइज में ज़रा ख्याल नहीं है, तो इसलिए मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। मैंने एक प्रदर्शनी में देखा था कि आपकी पूरी फैमिली आई थी, और आपकी पूरी फैमिली, आपके बेटे, आपके बहू, आपके बच्चे, काफ़ी सपोर्ट आपको। छोटी फैमिली, वो पूरी नहीं। हरिद्वार में भी है ना बहुत बड़ी फैमिली। नहीं, मैं तो छोटी फैमिली देखी थी। वो छोटी फैमिली से अंदाज़ा लगा लिया कि आपकी इस टैलेंट को मतलब बड़ा महत्व दिया जा रहा है, बड़ी रेपुटेशन दी जा रही है। अच्छा, इस टैलेंट को आप किस तरीके से अभी भी इसको आगे तक ले जाना चाहते हैं? और आज की जो युवा हैं उनको छोटी सी कला आने लगती है या छोटी सी पेंटिंग बनाने आने लगती है, वो चाहते हैं कि भाई हम एकदम से आगे बढ़ जाएं, थोड़ा मैं चाहता हूँ इस सवाल पर आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा। और आपने बिना परमिशन लिए मेरा दिल जीत लिया। सच में डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी आर्ट को जो सीख लेगा, हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं लगेगा, अब साथ डिप्रेशन, उदासी नहीं आएगी। तो क्योंकि मैं पेंटिंग whimsically बनाता हूँ, प्लान्ड नहीं है। पहले मैं यूं करके लाइनें लगाता हूँ, बना के दिखा दूंगा, तो उसके बाद देखता हूँ इसमें से क्या उभरता है। इससे माइंड पर प्रेशर पड़ता है, उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो आई वांट टू, यहाँ मेरे जगह दी हुई है मेरे को, मेरे बेटे ने हॉल, तो उसमें जल्दी ही ये क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो अब क्लासेस शुरू हो जाएगा आपकी तरफ से? आई थिंक विद इन ए मंथ टाइम बुलाऊंगा मैं आपको, और 1 या 2 आदमी को, मैं ज़्यादा को नहीं। जैसे अमेरिका में जब गीता पर लेक्चर हुए तो मेरी कंडीशन थी 5 people, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आई स्पीक मोर आइज देन माउथ। तो 5 आदमी की तो आइज पकड़ सकता हूँ, 50-100 आदमी तो नहीं। और वहाँ भी मैंने धन के बिना वहाँ कुछ नहीं होता। तो जो मेरे होस्ट थे, जिनके यहाँ मैं मेहमान था, उनसे कहा आप ले लीजिए, मैं ज्ञान के पैसे नहीं ले सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछनी है। अभी तक भी महत्वपूर्ण ही थी। नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइफ के बारे में अगर हम देखा जाए तो जो आजकल चल रहा है माहौल, बहुत पर्सनल मत पूछिए। नहीं, बहुत पर्सनल नहीं है, लव स्टोरी पे नहीं जाएंगे आपकी। सवाल ये है कि 87 साल के आप हो गए हैं। 86 में चल रहा हूँ। 86 में चल रहे हैं, 86-87 में। इस एज में लोग ज़्यादातर बिस्तर पकड़ लेते हैं, या लोग, मुझे लग रहा है कि इस एज में बिल्कुल मतलब बच्चों के भरोसे हो जाते हैं। आज आप फिल्में देखना, नाच गाना, कैमरे देखना छोड़ देते। सुनिए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। राइट, आज भी आप उस टैलेंट को लेके चल रहे हैं। आपके अंदर लगता ही नहीं है कि भाई आप 86 के हैं, या उस समय ज़माने के 16 के या 17 के या 22 के या 25 के हैं। इसका मतलब क्या राज है? अध्यात्म और विशेष प्रकार के मेडिटेशन टेक्निक। अच्छा। और वो मैं सिखाता हूँ कोई लोगों को। वो ना तो रामदेव वाला ना किताबों में मिलेगा। दूसरे मेडिटेशन वर्ड ही गलत है। मेडिटेशन आप किसी खास चीज़ में, इस पे मेडिटेशन, इस पे, तो मैं कहता हूँ हैंडलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को अपने ढंग से चलाना। मेडिटेशन में तो आप बंध जाते हैं किसी फिगर पर, तस्वीर पर। तो हैंडलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मैं सिखाता हूँ, और वो मैंने अमेरिका के आदिवासियों से, जिनको हम लोग रेड इंडियन कहते हैं, उनसे सीखा है मैंने।
अच्छा। उनकी किताबें काफ़ी अवेलेबल हैं, वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हालांकि हज़ारों साल पहले भारत से ही गया था वो ज्ञान। जब आप यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या उसकी फीसेस रहेगी और किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे? कोचिंग नहीं, गाइडेंस, मतलब गाइडेंस टाइप का। हाँ। तो उसका कुछ फीसेस वगैरह रखेंगे? हाँ, मेरे बेटे इंसिस्ट करेंगे कुछ ना कुछ रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यू नहीं होती अदरवाइज। वैल्यू नहीं होती, राइट। तो अभी वो डिसाइड नहीं किया। वो मेरे 2 लड़के हैं, एक बेटी, तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे। अच्छा ज्ञान जी, अभी तक आपकी प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लग चुकी है? दिल्ली में ललित कला में लगी थी 1990 में शायद, और वहाँ मॉरिशस के राजदूत ने इनॉग्रेट किया था। और सबसे पहले लगी थी पौंडीचेरी में 1960 में। उसके फोटो मेरे पास हैं। 1 मैन शो। अच्छा। अरविंदो आश्रम में रहता था मैं, वहाँ लगी थी। तो वहाँ फ्रेंच गवर्नर वगैरह बहुत बड़े बड़े लोग शहर के आए थे, और उनके व्यूज़ हैं मेरे पास, मतलब कापी में। तो पेरिस में डिस्प्ले किया किसी घर में, अमेरिका में घर में डिस्प्ले किया, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले बहुत महंगा है और दूसरे फ्रेमिंग करके फिर लाना वाना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये है। क्या कितना प्यार मिला आप जब प्रदर्शनी में आपने अपनी सारी पेंटिंग्स? प्यार तो आज तक नहीं मिला, रेस्पेक्ट मिली, बहुत ज़्यादा मिली। प्यार ना मुझे चाहिए, ना मैं देता हूँ ना लेता हूँ, क्योंकि उसमें फिर बड़ी शर्तें हो जाती हैं। रेस्पेक्ट खूब मिली और अभी मिलती है। जिसके बेटे रेस्पेक्ट करें वो इतना बड़ा आदमी, किस्मत वाले कम ही होते हैं। अच्छा, कुछ पेंटिंग्स अगर प्रदर्शनी के बीच में लोगों को पसंद आई हों तो आपने गिफ्टेड की हैं या फिर? गिफ्ट कभी देता नहीं, उसमें दाम इन्होंने लगाए, कुछ ज़्यादा लगा दिए, 30-35 हज़ार। 10 हज़ार में शायद कोई ले लेता, तो प्राइस इन्होंने मेरे बेटों वालों ने मिलकर लगाए थे कि इंडिया में 10 हज़ार तक शायद ले देंगे लोग, ज़्यादा नहीं देंगे। ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन मेरी पेंटिंग की विशेषता है जो आपको पब्लिक को बतानी ही चाहिए। तंत्र में ये है कि जो पेंटिंग बनाते समय आप जब करते हैं और जिस मूड में रहते हैं, माइंड से, हार्ट से, उसका स्पंदन, वाइब्रेशन पेंटिंग में रहते हैं। तो तंत्र ये कहता है, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि उस पेंटिंग को कोई रेगुलर 15-20 दिन देखेगा तो उसके अंदर पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये सच है या झूठ है मैं नहीं जानता, तंत्र की किताबों में है, और मैं ये आपके थ्रू कह रहा हूँ, कोई प्रयोग करना चाहे तो कर ले, बट आई डोंट क्लेम, दावा नहीं करता हूँ। लेकिन आज के दौर में ज्ञान जी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ज़्यादातर पेंटिंग्स ऑनलाइन देखते हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट, वाइब्रेशन तो ऑनलाइन कहाँ से आ सकते हैं? अब जो मेरे वाइब्रेशन आपको, आपके वाइब्रेशन मेरे को मिल रहे हैं, राइट, ऑनलाइन तो नहीं मिल सकते। नहीं, ये लेकिन हमें आज की युवा को बताना पड़ेगा ना, ऑनलाइन पे तो मिले नहीं। ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े हैं लोग। पेंटिंग की ब्यूटी, उसकी कला, उसका सौंदर्य तो देख लेंगे, लेकिन वाइब्रेशन तो कैरी नहीं कर सकते। किताबों को छोड़ रहे हैं ज्ञान जी लोग। हाँ? किताबों को लोग इग्नोर कर रहे हैं, आज की युवा तो किताबों को इग्नोर कर रहे हैं, अपने मोबाइल में जा रहे हैं, कर रहे हैं, सोशल मीडिया में। बीमारियों को अटैक कर रहे हैं। मैं आज भी PDF पे नहीं पढ़ता। मेरी 5,500 किताबों की लाइब्रेरी हरिद्वार, दिल्ली और गुड़गांव 3 जगह है। तो मैं आज भी किताब खरीद के पढ़ता हूँ, अमेरिका से इम्पोर्ट करता हूँ। तो किताब को हाथ में लगाने का मतलब है, कहना तो पड़ेगा, यू टच ए ब्यूटीफुल वुमेन और यू टच ए बुक, आई प्रेफर द बुक। गॉट इट? राइट। हंसने की क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी बुक वर्म से पूछ लो, मतलब बुक वर्म, किताबी कीड़ा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी जर्नी में अब मैं थोड़ा आपसे, जो इतनी बड़ी जर्नी है आपकी, जर्नी, यात्रा, अभी तो शुरू, यात्रा सर, यात्रा ही बोलेंगे, शुरू भी नहीं हमारे हिसाब से तो शुरू क्या चल ही रही है आपकी यात्रा शुरू से ही, आपको लग रहा है ना। तो इस जर्नी में मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? बहुत इम्पोर्टेंट है सर ये समस्या। अब सोचता हूँ तो कोई समस्या थी ही नहीं, वो मेरे को जैसे चैलेंज दिया नेचर ने कि आगे बढ़, तो ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा दौड़ होते हैं ना, वो लगा दिया, तो मैंने, उसके कारण मैं यहाँ पहुँचा। कोई समस्या नहीं, नो समस्या। बाप से डेली झगड़ा, डेली, आई मीन समस्या ही तो है, लेकिन उससे मैं बढ़ा, सब भाई उसे ज़्यादा तेज निकला। बाप से बहस करना मजाक थोड़ी, और वो बाप जो खाकपति से करोड़ों पति बना हो, गांव का रहने वाला, अमेरिका इंग्लैंड से, तो उसको तो कोई समझा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डेली बहस। जब आपकी ज़िंदगी में अर्धांगिनी आई, जिसको पत्नी कहा जाता है, तो उनका आपको सपोर्ट मिला अर्धांगिनी का, या उन्होंने भी कुछ शब्द रखे, सवाल रखे? कलकत्ते से हैं वो,
और मैं वहाँ उनके पिता के यहाँ कुछ सीखने गया था। शायद आप जानते हैं स्क्रीन पेंटिंग। स्क्रीन पेंटिंग दिल्ली में आई एम द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। कलकत्ता में उन्होंने स्टार्ट की थी, अंग्रेज से ली थी फैक्ट्री। तो उनका कान ठीक नहीं था और मैं जरा आदर्शवादी रहा हूँ, आदर्शवादी होते हैं। तो जब उन्होंने तारीफ, मारवाड़ी से आई हेटेड, हम यूपी के बनी है ना, लेकिन जब मैं सोचा इसका कान ठीक नहीं है तो आई सेड यस। लेकिन फिर भी मैंने कहा पिताजी से, तो वो मेरी आर्ट अप्रिशिएट, विदेश मेरे साथ गई हैं, सब हैं, लेकिन वाइफ मीन्स वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। वो 9वीं क्लास पास हैं, कान से कम, लेकिन मजा आया कि वो मैं कुछ मनवा लूँ उनसे, आज भी। लेकिन आज उनसे टीका करवा के आया हूँ। अच्छा जी, कि विजय के लिए जाओ तो बीवी से बिना रोली वगैरह के, नहीं उन्होंने बड़ी खुशी से टीका करके भेजा है। मतलब अगर देखा जाए तो वो मेरे प्रगति का राज है, रहस्य है। बचा के रखा, संभाल के रखा, काबू करके रखा है। आर्टिस्ट लोग जरा थोड़े से लूज तो होते ही हैं, और पोएट भी हैं। बच्चन जी ने शाबाशी दी मेरी पोएम पे। अच्छा। और तो उन्होंने मुझे, अच्छा, इसको हम अरेंज कहेंगे या लव कहेंगे? नहीं, लव के बारे में कल भी बात हो रही थी। मेरा पोता है, काफ़ी बड़ी ऑफिसर, लिंक्डइन में ऑफिसर है। अच्छा, लिंक्डइन। तो उसके एक लड़की का, तो मैंने कहा बेटा अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? उसने लव मैरिज बोलना था। मैं कहा बेवकूफ़, लव होता है धीरे धीरे, लव एट फर्स्ट साइड कभी नहीं होता। मैं कहा इसको बोला अट्रैक्शन साइड, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, शी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। राइट। तो माने उसके माँ बाप भी, मेरा बेटा और बहू, वो कह पापा जी ठीक कह रहे हो आप, लव तो धीरे 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 बढ़ के, यू नो इट, यू नो इट। लेकिन अचानक से अगर पसंद आ जाए कोई हमें, वो अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन तो कई बार धोखा, लाख धोखे होते हैं। लव मैरिज ज़्यादातर मैंने सर्वे किया है, 90% झगड़े में और परेशानियों में। अट्रैक्शन, हाँ, अट्रैक्शन जो होता है अचानक से, अट्रैक्शन फिजिकल होता है ना, माइंड को तो समझना। लेकिन ज़्यादातर लोग देखा है कि अट्रैक्शन जब होता है तो शादी वादी की बातें नहीं, हो फिर वो जाती है, कई आजकल के लोग लिविंग रिलेशनशिप रखते हैं ना, ताकि मन को भी समझ लें। लेकिन एक बड़ी भारी बात है, मेल भी बदलता है मैरिज के बाद, लेकिन लेडीज तो ऑल टुगेदर चेंज हो जाती हैं, टोटली एकदम बदलती हैं आज के दौर में। नहीं, हमेशा हमेशा। सीता जब मैरिज की थी, मेला पे आई थी, उसके बाद जब शादी होगी तो बहुत तो मैंने ग्रंथों को बहुत पढ़ा है ना, सारे पुराण वगैरह, वेद वगैरह, वेद का मैं क्लासेस लेता हूँ, तो एकदम बदलती है वो। उसका करेक्टर ऐसा होता है, केमिकल पूरे बदल जाते हैं अंदर से। जो डिस्कवर करने में देर लगती है हस्बैंड को, तब झगड़े बढ़ जाते हैं। आपने दुनिया की पढ़ाई कर रखी है, सारे ग्रंथ आप जानते हैं, भूत प्रेत का भी सेटअप करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज की जो जनरेशन चल रही है, आज का जो दौर चल रहा है, भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहा है, परिवार में ही भरोसे ख़त्म हो गए हैं। एक पिता अपनी बेटी को मतलब अपने भाई के साथ भी नहीं भेज सकते, ऐसे भरोसे ख़त्म हो गए हैं। आज की जनरेशन को आप कैसा देखते हैं, क्या मानते हैं? इसका सारा जिम्मेदारी साइंस की है जनाब। साइंस यहाँ का विषय है, माइंड का। और प्रेम और संस्कार और आदर्श और कर्तव्य इसके विषय हैं। तो ये साइंस ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। साइंटिस्टों से वहाँ बात हुई, मैं कैप कैनेडी सेंटर जहाँ से रॉकेट, वहाँ गया हूँ मैं, तो उनका ये कहना है जी मॉरल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता से। डॉक्टर से पूछो, बोले जी हम तो आपको स्वस्थ कर सकते हैं, दवाएं बता सकते हैं, लेकिन मॉरल से, नैतिकता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और बचपन में आपको भी याद होगा, आपके भी बचपन का, हमारा सबसे पहले नैतिकता नियम बनाए जाते हैं। बिल्कुल। आओ सबको नमस्कार करो, पैर छू। आजकल मेरे आपसे भी छोटी उम्र के, हाय अंकल, हाय अंकल। एक तो मैं डांटोगे अंकल मत कहे, दादा बोल। और दादा 3 प्रकार के होते हैं, बम्बई का, यूपी का और बंगाल का। तो बस जो सा मर्जी बना ले मुझे। यहाँ का ग्रैंडफादर, बंगाल का बड़ा भाई, और बम्बई का तो यू नो। तो संस्कार खत्म, कर्तव्य खत्म, आदर्श खत्म, संस्कार बढ़ गई इतनी ज़्यादा। मुझे अगर आपसे कुछ मतलब है तो बात करूंगा, बस, नहीं तो यू आर यूजलेस फॉर मी। राइट। लेकिन संस्कार खत्म होने का कारण क्या है? परिवार के साइंस साथ बोल तो रहा हूँ ना। नहीं, साइंस, हम लोगों ने साइंस पढ़ी है, लेकिन संस्कार मजबूत और रस्मी बना के रखे हैं। लेकिन मेरे पोते पोती उस पर लगे रहते हैं, आईपैड पे। बड़ी उम्र के हैं, 22 साल की पोती है, 2 पोती 2 पोते। उस पर उनको टाइम नहीं है। बच्चे थोड़ा बात करते हैं, लड़के, उनमें थोड़े पुराना संस्कार बाकी है। बहुएं बहुत अच्छे घरों की हैं, जैसे बड़ी बहू हरे कृष्णा के मेंबर है, और छोटी बहू मुझसे गीता पढ़ती है डेली 1 घंटा। तो उनमें है थोड़े संस्कार,
वो तो मैं नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो स्कूल का माहौल, कॉलेज का माहौल और आईपैड पे क्या कुछ नहीं आता, पता है आपको। अच्छा, ज़्यादातर आपने पेंटिंग्स जो बनाई हैं वो किस पर फोकस किया है ज़्यादातर? ये मेरे लिए मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, आराधना, अर्चना, पेंटिंग, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल अटेंटिव होता हूँ, कोई फालतू थॉट आने नहीं देता, क्योंकि जब चलता है और विचार चलते हैं कि इसको मैं कैसे स्पष्ट करूं जो मैं दिखना चाह रहा हूं। तो एकदम, तो ये मेरे सबसे, जैसे आज कबाब में हड्डी की तरह ये प्रोग्राम चल रहा है, ये मेरा आर्ट का टाइम था, पेंटिंग का। अच्छा, अब करना पड़ता है, क्या कर सकते। ओके, चलिए। तो अब आगे की क्या तैयारी है आपकी, और अब आपकी जो प्रदर्शनी है वो इंडिया से क्या बाहर विदेशों में भी लगने की तैयारी चल रही है? बुला रहे हैं, लेकिन अभी इस हेल्थ में एक तो मुझे वर्टिगो का रोग है, वर्टिगो चक्कर का, थोड़ा चक्कर का, तो पूरा ठीक नहीं होता, तो अकेले जाना मना है, कोई कंपनी नहीं मिल रही, तो लड़कों से पोते बोल रहा हूँ कि कोई साथ, क्यों मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं हर कंट्री में, करीब साथ के पड़े हैं जैसे भी हैं, तो वहाँ सफलता की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं हो तो नहीं हो। आपके इस चैनल के थ्रू हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट लोगों को ज़्यादा आ जाए, लेकिन मेरे वो वरी है नहीं, क्योंकि आई लिव मोमेंट टू मोमेंट, कल के बारे में जरा भी नहीं प्लानिंग करता। आप प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन आपने ये कहा है ना कि इंडिया से ज़्यादा वहाँ आर्ट को समझने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं। नहीं, समझने वाले तो समझ और पसंद एक ही बात हो गई ना। आज की जनरेशन को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कई इंडिया लोग की या वहाँ की? नहीं, आज की जनरेशन को, इंडिया और विदेश दोनों की। दोनों के मेंटेलिटी अलग है। अलग बताइए ना, आप पहले इंडिया की बता दीजिए, फिर वहाँ की बता दीजिए। इंडिया की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पर है, वो खुद ही कल्चर से हीन हो चुके हैं, उनमें कल्चर बहुत कम बाकी रहा है, और अगर वो कोई बात कहते भी हैं कि स्वामी जी आप पैर छू लो या तुम्हारे से बड़े, आई डोंट फील लाइक, ये बोलते हैं बच्चे आजकल, तो इतना भी करते हैं तो बहुत है, तो ट्रेनिंग ही दी जा सकती है जो कि पहले दी जाती थी। कोई अपील आप करना चाहेंगे? ट्रेनिंग लेने के लिए कोई तैयार नहीं। नहीं, कोई अपील करना चाहेंगे भी फैमिली में कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रखा जाए बच्चों को, किस चीज़ वो तो लंबा विषय अलग से आपको फिर पूछना पड़ेगा, इतने छोटे टाइम में नहीं, वो 1-1.5 घंटा अलग से लगेगा। अच्छा, विदेशों के लिए मैं बता सकता हूँ, बता दीजिए। विदेश में अगर आपकी बात गले उतर जाए तो यंग और वो फौरन दे कम लाइक ए टन ऑफ ब्रिक्स, कहते हैं कि जैसे भारी ट्रक के समान आपके दिल में आके। तो मेरी कोशिश रही, वहाँ इम्प्रेस हुए हैं वो लोग, फिर भी कम जनरली, तो वो बड़े कॉशस हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हमको समझा दे जो हमारे नुकसान में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड हो चुके हैं वहाँ। और फ्री माइंडेड मतलब इच्छाचारी, हाँ, जिन पर कोई अंकुश और बंदिश नहीं मानते। जैसे हम ये मानते हैं थोड़ी बंदिशें लाइफ में ज़रूरी हैं, लेकिन वो कोई बंदिश वो तो नहीं मानते, और यहाँ के भी बहुत बिगड़ रहे हैं, बंदिश नहीं मानते। वहाँ के तो बच्चे बोलते हैं डोंट पुश मी, डोंट पुश मी मम्मी, डोंट पुश मी पापा, मतलब मुझे ज़बरदस्ती मत करो मेरे से। खाना, एक छोटी लड़की 8-9 साल की, मेरे फ्रेंड लंदन में, तो मैं वहाँ गया तो मैं गेट खोल के घुस गया, बोले अंकल यू डिडंट सी द बोर्ड आउटसाइड, उसमें लिखा था एंटर इफ इनवाइटेड, बोला है तो अंदर आइए। 8 साल के यहाँ भी प्राइवेसी हो गई, हमारे यहाँ आज भी प्राइवेसी नहीं, 24 घंटे एनीबॉडी कैन कम टू द। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो सपोर्ट किसका मिला सबसे ज़्यादा? किसी का नहीं, अपना खुद का। शादी के बाद भी नहीं? शादी तो एक इंसिडेंट है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों का? बच्चे सपोर्ट क्या करेंगे, मेरे से ज़्यादा तो इंटेलिजेंट है नहीं वो इन विषयों में, व्यापार में थोड़ा बहुत करते हैं, तो पसंद करते हैं वो मेरे को। मतलब आपके काम को लाइक करते हैं बहुत अच्छे से? नहीं, काम पे ज़्यादा ध्यान वो नहीं देखते हैं, अच्छा लगता है उनको। नुमाइश में सारे आए थे, खुश होते। इंटरव्यू में एक लड़का बड़ा बैठा ही था मेरे बगल में, तो दे लाइक मी, दे लव मी इन ए वे। मेरे दोनों लड़के लड़की तो बहुत ही, उसने तो पूरा हॉल दे रखा है, और वे जमाई जी आए थे, सब मेरे बहुत ध्यान रखते हैं। सब लोग अटैचमेंट है मतलब आपसे? अटैचमेंट को कर्तव्य समझो, ड्यूटी समझो, आदर्श समझो, सम्मान समझो आप। हाँ, पूरा। जो आज के ज़माने में बापों को ज़रा कम मिलता है, मुझे बहुत मिलता है, 3 संतान से, बल्कि मेरे 8 भतीजे हरिद्वार में हैं, 8, सबसे मिलता है सम्मान मुझे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपके फादर
आपसे नाराज रहते थे नाराज आपके काम को देखते हुए? नहीं, थोड़ा सा कहते थे कि तू सन की है, जग की है, और क्या। मतलब टू द प्यार पॉइंट का नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, लॉजिकल नहीं है। अब लॉजिक वो जो उनके हो, मतलब प्यार दिखा पापा में आपको? अब प्यार तो पुराने लोग इस तरह दिखाते नहीं थे, लेकिन उन्होंने पाला पोसा तो उन्होंने, माँ तो हमें 4 साल का था मर गई थी। माई मदर डाइड एट एज ऑफ 4। तो उसके बाद उन्होंने बड़े ढंग से हमको पढ़ाया लिखाया, कोई कमी नहीं होने दी सर। तो ज़्यादातर टूर्स में रहते थे वो, माल सप्लाई का काम बहुत बड़ा था उनका, कपड़े का, तो आउटसाइड ज़्यादा रहते थे। और आने के बाद शिकायतें सुनना, 2-4 तमाचे लगाना, और यही काम था उनका। अच्छा, आप राजधानी दिल्ली में 1-2 बार प्रदर्शनी आपने लगाई है, कभी सरकारी दफ्तरों में या सरकारी अधिकारी आपके इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जानने वाले तो मित्र लोग आ गए थे, लेकिन ऐसे खास नहीं। बल्कि गुड़गांव में सोसाइटी है, वो प्राइज़ वगैरह कुछ देती है, मैंने वो भी फार्म भरा नहीं। तो दुनिया भर की बातें पूछते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है वैसे। तो 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन एक बड़े सम्मान की अगर बात नहीं करते हैं आपके? सम्मान तो मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं सेल्फ रेस्पेक्ट करता हूँ, अपने आप की इज़्ज़त खुद करता हूँ, मुझे किसी की इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बल्कि अगर आपको आप कह ही रहे हो, बता दीजिए। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है विष्णु पुराण, तो उसमें लिखा है सम्मानिना परानी योग अर्धे कुर्ते सत। जो योग करता है उसके लिए सम्मान जहर के समान है, क्योंकि आपको ईगो को पुश करता है वो। और ईगो सबसे भयानक चीज़ है, क्योंकि या तो हमें या क्रिएटर है, दो नहीं हो सकते। या तो मेरी पेंटिंग है या मैं हूँ, इसलिए ईगो को तो ज़ीरो करना ही पड़ता है। जो साधक में साधक हूँ, तो ईगो को ज़ीरो, तो सम्मान ईगो बढ़ाता है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज के दौर में तो लोगों के अंदर ईगो बहुत तगड़ा है, जिसके चक्कर में हादसे हो रहे हैं। कोई सम्मान कहे तो, बल्कि मुझे थोड़ा एक तरह से मैं कहता हूँ, तो मुझे क्या जानता है जो मेरे को सम्मान कर रहा है, पूरा पहचाना। तो कविता मेरी समझ, लेख समझ, मेरे पूजा पाठ को समझ, मेरी आर्ट सब समझ कर कहता हूँ तो सम्मान हुआ। अब खाली कह दीजिए आपकी वास्कट काले रंग की अच्छी लग रही, तो ये तो मैं पूरा नहीं हूँ, तो बहुत छोटा पार्ट है मेरा, तो सम्मान बेकार है। कि 35 साल से मुझे क्या जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। तारीफ तो खूब करते हैं, अब जितना जानते हैं। आपने पेंटिंग की कोचिंग की बात की है, कब से शुरुआत होने वाली है पेंटिंग की कोचिंग की? मेरा जो लड़के का लड़का है वो लास्ट कोर्स के 1 महीना रह गया, बॉम्बे में कोर्स कर रहा है। पहले इंग्लैंड से करके आया हुआ है, अब वो बॉम्बे में कर रहा है, वो आएगा, वो जगह का डेकोरेशन करेगा, उसमें थोड़ा फर्निशिंग वगैरह करके। तो आई थिंक 15 अगस्त के आसपास शुरुआत करते हैं। मे बी मतलब शायद। तो आप चाहते हैं, आपका मन है कि आपके कई सेंटर हों? नहीं, एक ही, इसलिए कि मेरा तो टाइम कटेगा, दूसरे मेरी आर्ट लोगों तक पहुँचेगी, बस इतना इंटरेस्ट है, और कोई इंटरेस्ट नहीं। बस ये इंटरेस्ट है? जी हाँ, नहीं कोई इंटरेस्ट, मतलब डिज़ायर्स नहीं रही ना। आई एम नो डिज़ायर, कामना, इच्छा। ये जो आपकी इतनी सारी पेंटिंग्स बनी हैं, अभी तक फिलहाल कितनी सेल हो गई होंगी? 3500 मैंने बताया। तो कितनी सेल हो गई होंगी लगभग? 2-3 हुई होंगे कभी कभार, मुझे याद भी नहीं। बाकी 3500 में से 2-3 बार रखे फाइलों में, बक्सों में। तो आप चाहते नहीं है कि मतलब नहीं जी, घरों में लगे? देखिए मैं बता, चाह कामना नहीं है, पेंटिंग के आनंद के लिए बनाता हूँ, मेरे लिए वो पूजा है। क्योंकि गॉड पता नहीं है, नहीं अगर है तो क्रिएटर है, तो मैं भी क्रिएटर हूँ, उसकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज के दौर में तो ज्ञान जी, आज का दौर में मेरे जैसे लोग चार पेंटिंग बना लेते हैं, प्रदर्शनी में लगा देते हैं। आपने मेरे बंधु दौर वर्ड बहुत बार बोला, आज के दौर में मेरे जैसे लोग भी हैं, हरिद्वार में हैं, कुलपति विद्वान लोग मेरे मित्र हैं, बनारस में हैं, कलकत्ते में। आज के दौर में बहुत कम रह गए, लेकिन हैं और रहेंगे ये। तो आज का दौर अगर उन्हीं सरफिरे यंग लोगों का है, तो वो दौर तो एक पागलपन का है, और ऐसा पागलपन जिसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। हार्ट अटैक हो रहा है 30-30 साल के बच्चों, बीमारियां हो रही हैं, मर रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, सुसाइड रेट, और एआई तो और बढ़ाएगा। एआई तो इतने गलत काम कर सकते हैं उससे, पॉसिबिलिटी, चैट पैट और क्या क्या चीज़ें आ गई, एक दूसरे को मारने वारने का भी चल रहा है। तो साइंस ने, यानी साइंस कंफर्ट दिए जा रही है, मीन्स दे रही है, साधन दिए जा रही है। अरे एम तो बता, एम नहीं मानती साइंस जीवन का। एम कहती है कि द वर्ल्ड इज ए एक्सीडेंट, संसार एक दुर्घटना है, और जीवन अकस्मात पैदा हो गया। अब ये दोनों बातें एकदम बड़ी अजीब है। हमारे शास्त्र तो बताते हैं
संसार क्यों और मैं क्यों। आपकी ये जो पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स की खूबी क्या है? इस पेंटिंग की खूबी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो आर्ट के समझदार लोग हैं, जो आर्ट को पहचानते हैं, सबसे पहले उसमें लाइंस का स्ट्रेंथ देखना होता है कि जो पेंटिंग की लाइंस हैं कहीं टूटी नहीं। तो मेरे को जैसे इतनी बड़ी पेंटिंग या बनाऊंगा तो मेरा हाथ झिझकता नहीं। एक कहते हैं कंपोजिशन, रंगों का संयोजन। रंग, हाँ। दूसरा कहते हैं कि जो कुल पेंटिंग है उसमें किस तरह से रंगों का चुनाव किया है और किस तरह उनको लगाया गया है। अब जैसे कहीं लाइन वर्क है, ये एक लाइन, और कभी मैं सफ़ेदा लगा के मिटाता नहीं हूँ, गलती तो गलती होती ही नहीं है। तो लाइन वर्क है, कहीं ब्रश वर्क है, तो उसमें कलर, रेखा, कंपोजिशन, कलर चॉइस, इतना देखना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट क्या है, जैसे भारत में सबसे पहले आदमी ये पूछता है कि क्या है, फॉरेन में कभी नहीं कैसी है पूछता है, हाउ इट इज़। यहाँ पूछता है व्हाट इट इज़। तो व्हाट इज़ एकदम रॉन्ग क्वेश्चन है। देखने में, अब बादल को देखते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, आनंद आता है, तो उसका मतलब नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये पेंटिंग देखी जाए तो इस पेंटिंग का लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें ये जो फिगर है ये सर्च कर रही है और इसको लग रहा है आँख के पास बना है, जैसे इसको राज मिल गया। तो एक तरह से ये डायमंड लगता है, ये डायमंड लग रहा है, लेकिन एक तरह ये बर्ड का आँख है, तो ये मिला के बना है। और ये प्रसन्नता का चिन्ह है। ये जो है बादल प्रसन्नता का चिन्ह होते हैं, फूल, फ्लावर। तो ये इसमें मतलब आई गॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये इसका मीनिंग है। चलिए, पेंटिंग का विषय क्या है और आपकी पेंटिंगों का? नहीं, विषय होता ही नहीं। विषय नहीं होता? नो। अच्छा, ये जो तंत्र मंत्र की जो पेंटिंग आपने बनाई है, तंत्र मंत्र की जो तंत्र मंत्र की नहीं है, जैसे तंत्र का सिर्फ इतना मैंने लिया है। अच्छा, तंत्र क्या है वैसे? नहीं, ये तो विषय एकदम अलग हो जाएगा भाई साहब। तंत्र एक बल्कि अलग विषय है। फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। जितनी साधना है वो मुक्तिवादी हैं, लेकिन तंत्र इस दुनिया को बदलना चाहता है और आदमी को बदलना चाहता है। मतलब जैसे लोग ईश्वर तो ऊपर उठते हैं, अगर वैसे वर्ड्स में कहूँ तो तंत्र ईश्वर को नीचे खींचता है, ये तंत्र है। लेकिन तंत्र का जानकार अब है नहीं, विकृत हो चुका है कि उसमें लेडीज़ की सहायता ज़रूरी है। तो सिर्फ सहायता यानी उसके प्रेजेंस, लेकिन धीरे धीरे वो नेचुरली जहाँ लेडीज़ होंगी तो विकृति आएगी। तो आज का तंत्र बहुत विकृत हो गया है। मैं पुराने वेद काल के तंत्र है उससे मेरा मतलब है। अच्छा, तंत्र की फोटो आपने पेंटिंग? तंत्र का अगर अंग्रेजी कहें तो प्रोसेस, तरीका। तंत्र की आपने पेंटिंग नहीं बनाई? नहीं, सब तंत्र के प्रभाव से है। अच्छा, कि संसार बदले। अच्छा, आपकी इस पेंटिंग को लोग खरीदें तो क्यों खरीदें? क्यों खरीदे? देखिए, मैंने बताया ना कि डिप्रेशन और उदासी वगैरह दूर करने में मेरी पेंटिंग सहायता कर सकते हैं। प्रेजेंट जो मैं 8-10 साल से बना रहा हूँ, उससे पुरानी जो तो नॉर्मल है, अच्छी है वो भी, लेकिन उसमें दिखाई पड़ता है 4 आदमी है, 1 आदमी है, ये है। क्योंकि उसको करते समय मैंने, अब जैसे इस पेंटिंग को करते समय मैं जप कर रहा था मंत्रों का, तो जबकि किताबों में लिखा है कि वो वाइब्रेशन इसमें रहते हैं। कॉपी है, ये कॉपी में नहीं होगा, ओरिजिनल पेंटिंग में होगा। तो उसको कोई लगातार देखेगा, उस पर पंथ का प्रभाव हो सकता है, लेकिन मैं सब दावा नहीं करूँगा, घोषणा नहीं करूँगा, क्लेम नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं ऐसा लिखा है, वो मैंने बताया। पर इसके लगाने से फ़ायदा होगा? नहीं, देखने से लगातार। अच्छा, काफ़ी दिन मतलब अपने घर में आपने लगाया, फिर आप काफ़ी दिन तक देख रहे हैं, समय तक देख रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। हाँ, जो आदमी देखिएगा रेगुलर टाइम पे मिनिमम 5 मिनट, कम से कम 15 दिन इफेक्ट उसे लगेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं गारंटी नहीं देता। ऐसा किताबों में लिखा है तो मैंने बता दिया। मैंने तो बेकार 15 चूहे मार दिए और कुछ दवा बनी नहीं पाई। तो विकास एक्सपेरिमेंटल होता है, इसलिए अच्छाई बुराई जो है वो जो है वो इसका कारण कोई नहीं, इट इज़ एक्सीडेंटल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी, बर्दाश्त किया। बहुत 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 शुक्रिया आपका। बर्दाश्त वाली बात नहीं है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी है। डॉक्टर ज्ञानचंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने देखा कि किस तरीके से अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया।
87 और 86 साल की एज है इनकी, और आप अभी भी देख सकते हैं इनकी कई वीडियोस, कई फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। खासकर वीडियोस की हम बात करें तो वीडियोस देखने के बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति वाकई में 86-87 साल के हो गए हैं या आज भी 25-26 साल के हैं। और आज के दौर में आप जानते हैं कि कुछ यूथ हैं जो थोड़े से काम में ही थक जाते हैं, लेकिन अगर प्रेरणा लेनी है तो ऐसे व्यक्ति से लीजिए, ऐसे व्यक्ति के इंटरव्यू से लीजिए। और ये बात सही है कि साइंस लोग अब नहीं पढ़ रहे हैं, लोग दूसरी की इज़्ज़त, रेपुटेशन, सम्मान करना भूल गए हैं। जिस दिन लोग इज़्ज़त और रेपुटेशन और सम्मान करना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश में जो हालात चल रहे हैं मारकाट के या एक दूसरे की साथ बदतमीजी करने के या हादसों की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं होंगी। तो आपने देखा डॉक्टर ज्ञान चंद्रा जी की जो जर्नी है वो किस तरीके से रही है, कैसे उनके फादर उनके साथ अट्रैक्शन रहते थे, किस तरीके से उनको मतलब डांटते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कदम आगे बढ़ाते गए। और आज 3500-3600 लगभग प्रदर्शनी वो बना चुके हैं और इंडिया से लेके विदेशों में भी डॉक्टर ज्ञान चंद्रा की प्रदर्शनी को देखा जाता है, लोग लाइक करते हैं और वहाँ के लोग भी इनकी आर्ट को, इनकी कला को पसंद करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी डॉक्टर ज्ञान चंद्रा की ये जर्नी कैसी लगी, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा।